महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्राओं के पीरियड्स के चेक करने के लिए उनके कपड़े उतरवाए गए और इस मामले में पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। तो मामला महाराष्ट्र का है। ठाणे के स्कूल में बच्चियों के साथ हुई शर्मनाक घटना पर एक्शन। स्कूल प्रिंसिपल समेत 8 गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्राओं के साथ हुई शर्मनाक घटना सामने आई है और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रिंसिपल समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल पर आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने वॉशरूम में खून के धब्बे मिलने के बाद सभी छात्राओं की परेड कराई और पीरियड्स चेक करने के लिए कुछ छात्राओं के कपड़े उतरवा दिए। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल लगातार ये दावा करती रही कि बच्चियों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। तू पॅन्ट काढून मुलींची तपासणी कर असं कधीही नाही सांगत। आम्ही तात्पुरतं थोडंसं दमटवलं, एक बाजूला घेतो, हे काय ग, हा चल, हे काय ग, असं कितीदा करतो। केस कापले नाही, चोरी केली, कोणी वस्तू हे केली, कोणी मारामारी केली, कितीतरी गोष्टीसाठी आम्ही हे करतो, तेवढंच दमटवायचं असतं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और स्कूल की प्रिंसिपल समेत 8 लोगों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल जो स्कूल में जो हादसा हुआ उसके बारे में जैसे आज हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँची आज और वहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उन लोगों पे ऑफेंस रजिस्टर किया हुआ है। इसमें जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उसको स्कूल ने टर्मिनेट किया हुआ है। हमने उस प्रिंसिपल को अभी अरेस्ट किया हुआ है। प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के साथ साथ और सात लोग हैं। प्रिंसिपल के साथ साथ पूरे 8 लोगों के ऊपर इसमें एफआईआर दाखिल हुआ है। 2 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, बाकी लोगों को अरेस्ट करने का हमारा काम चालू है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पीड़ित छात्राओं के परिवारों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और शहडोल में ऑयल पेंट घोटाले के बाद जल गंगा संवर्धन अभियान में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि 1 घंटे के कार्यक्रम में अधिकारी 1 या 2 नहीं बल्कि 14 किलो ड्राई फ्रूट्स खा गए। यही नहीं, 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर मिलाकर चाय भी बनी। गोहपारू ब्लॉक के भदवाही ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत में होना बताया जा रहा है। बाद में बिल का भुगतान भी करा लिया गया। बिल सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और इस बिल के मुताबिक 5 किलो काजू, 6 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश के अलावा 30 किलो नमकीन, 20 पैकेट बिस्किट, 5 किलो शक्कर और 6 किलो दूध की खरीद की गई और कुल इस पर 19,010 रुपए खर्च हुए थे। अब ये बिल को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। तो अभी संज्ञान में बताया है कि बिल काजू किशमिश का उन्होंने लगाया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम तो आयोजित हुआ था। हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे और ग्रामीण जन भी थे, उनको खाने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। चूँकि दूरस्थ क्षेत्र था, लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीज़ें अभी संज्ञान में नहीं हैं। अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से उनके द्वारा ये बिल लगाया गया है। और इससे पहले शहडोल में पेंट घोटाले की गजब तस्वीर सामने आई थी, जहां पर 2 स्कूलों में 24 लीटर पेंट के लिए ऐसा कारनामा किया गया जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक सरकारी स्कूल में महज 4 लीटर पेंट के लिए 165 मजदूर और 65 मिस्त्री लगाए गए और 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बनाया गया। तो वहीं दूसरे स्कूल में भी 275 मजदूर और 150 राजमिस्त्री लगाकर 20 लीटर ऑयल पेंट की पोताई करवाई गई। इसके लिए खर्चा भी ज्यादा हुआ। और अब ये ड्राई फ्रूट्स घोटाला एक बार फिर
चर्चाओं में तो शहडोल के 2 मामले सामने हैं। और शहडोल जिले के व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में एक अजब गजब ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर खुद को विधायक शरद कोल का रिश्ते का मौसा बताने वाले एक व्यक्ति ने एक हलवाई से जमीन दिलाने के नाम पर 1,10,000 रुपए की ठगी की। अब यह मामला न केवल थाने की फाइलों में दर्ज हो गया है, बल्कि विधायक तक पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी पैदा कर रहा है। पीड़ित ने कहा है कि उसे बेहद सस्ते में जमीन दिलाने के नाम पर यह ठगी उसके साथ की गई। साथ ही पीड़ित विधायक शरद कोल के पास पहुंचा है, जहां अपनी उसने आपबीती बताई। वहीं विधायक ने पुलिस को निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के इस साइड पश्चिम दिशा आदिवासी की ज़मीन है। उस आदिवासी के ज़मीन के दिलाने के लिए हमसे 1,10,000 लिया। किसने? मान सिंह। क्या बोला? मौसिया बन के। किसका मौसिया? शरद भैया के।